बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूं। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे मैंने मेजरमेंट की प्लेलिस्ट स्टार्ट की है। तो आज हमारी उस प्लेलिस्ट में 16वीं वीडियो है। 15 वीडियो मैंने अपलोड कर दी हैं, वो आप तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। तो आज की हमारी जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने पहले जितने भी रकबे बनाए हैं वो मेरे पास जो है फुट में होते थे। चौड़ाई लंबाई जो है फुट पैमाने में दी गई होती थी, तो हमने उसका रकबा निकालना होता था। तो आज मुझे ये एक शेप सेंड की गई है मेरे किसी नाजरीन की तरफ से। उन्होंने कहा कि इसका रकबा जो है निकाल के दें। तो पहले हम यहाँ पे फुट लिखते थे कि इतने फुट लंबाई है, इतने फुट चौड़ाई है, इतने फुट दूसरी जो है अज़ला की लंबाई है, इतने फुट दूसरी अज़ला की चौड़ाई है। तो उसने करम में लिख के दिया, तो अब हमने करम में जो है वो रकबा निकालना है। तो इसका तरीका मैंने दो तरीक़ों से निकाला है, दोनों ये इसी वीडियो में मैंने कवर कर दिए, ताकि जो है एक ही वीडियो में दो तरीके मैंने कवर कर दिए ताकि आप लोगों को बआसानी समझ आ सके। तो ये मैंने एक शेप ड्रा की है जो प्रॉपर जो मैं कंप्यूटर पर ड्रा करता हूँ। मेरे पास एक तरफ की जो चौड़ाई है वो 9 करम है, दूसरी तरफ की चौड़ाई है 10 करम है, मतलब 1 करम का फ़र्क है। और उसके बाद हमारे पास है 18 करम की एक तरफ लंबाई है, 19 करम की लंबाई दूसरी तरफ है। तो अगर तो 1 करम से ज़्यादा रकबा का फ़र्क हो तो हम उसमें अमूद गिरा के उसका रकबा निकालते हैं। अगर 1 करम का फ़र्क हो तो हम इस तरह करते हैं, लंबाई जो है दोनों लंबाइयों को जमा करके 2 पे तकसीम करके उसकी औसत निकाल लेते हैं, और इसी तरह दोनों चौड़ाइयों को आपस में जमा करके और उसकी औसत निकाल लेते हैं। जो औसत हमारे पास लंबाई की आ जाती है वो हम लंबाई जो है तसव्वुर करते हैं, जो औसत चौड़ाई हमारे पास आ जाती है वो औसत चौड़ाई हम तसव्वुर करते हैं। तो आए देखें हम इसका रकबा किस तरह से मालूम करेंगे। हमने इसका रकबा पहली जो है तरीके में सिर्फ करम में ही हमने रकबा फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के बाद मरले में कन्वर्ट कर देना है, और उसके बाद दूसरी वीडियो में हमने इन करम को जो है रकबा करम की जो लंबाई है इसको हमने फुट में कन्वर्ट करके रकबा निकालना है। तो ये मेरे पास है, मैंने लिखा कि अगर हमारे पास दोनों लंबाई और दोनों चौड़ाई का मामूली फ़र्क हो तो हम अमूद नहीं गिराते। ऐसे ही लंबाई की औसत और चौड़ाई की औसत निकाल कर रकबा मालूम कर लेते हैं। ठीक है, मेरे पास एक तरफ की लंबाई थी वो 18 करम थी, दूसरी तरफ की लंबाई मेरे पास 19 करम है। तो मैंने इसका औसत निकालनी है। औसत निकालने का हमारे पास बहुत आसान तरीका होता है कि जितने हमारे पास फिगर हो उनको हमने जमा कर लेना है, और जितने फिगर हो उन पे डिवाइड कर देना है। मेरे पास 18 था, मैंने 18 लिख, ये लंबाई जमा लंबाई तकसीम 2 है। मेरे पास 18 लंबाई थी करम, मैंने 18 लिख दिया। फिर दूसरी लंबाई थी मेरे पास 19, मैंने 19 लिख दिया, और तकसीम मैंने 2 पे कर दिया। जब इन दोनों को जमा करके मैंने 2 पे तकसीम किया तो मेरे पास औसत जो लंबाई आ गई वो 18.5 आ गई। ठीक है, तो मेरे पास औसत चौड़ाई लंबाई तो आ गई। अब हमने औसत चौड़ाई करनी है। हमारे पास एक तरफ की चौड़ाई 10 करम है और दूसरी तरफ की चौड़ाई जो है वो 9 करम है। तो हमने औसत चौड़ाई निकालनी है। चौड़ाई जमा चौड़ाई तकसीम 2, और पहली चौड़ाई हमारे पास 9 है, जमा हमने कर देना 10। उन दोनों को मैंने तकसीम कर देना है 2 पे, तो मेरे पास 9 करम जो है औसत चौड़ाई आ गई। ठीक है, अब हमारे पास औसत लंबाई भी आ गई और औसत चौड़ाई भी आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने रकबा मालूम करना है। रकबा मालूम करने का आसान तरीका है, आपने लंबाई को चौड़ाई के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। कि मेरे पास चौड़ाई थी 9.5 जो औसत चौड़ाई थी, और उसके बाद लंबाई मेरे पास जो औसत थी वो 18.5 थी। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास 175.75 सरसाही आ गई। अब मैंने पहले हम रकबा निकालते थे वो स्क्वायर फुट आ जाते थे, स्क्वायर फुट का रकबा हम जो है कन्वर्ट करते थे मरलों में। अब हमारे पास जो है सरसाई में रकबा आ गया। सरसाई हमारे पास 175.75 जो है हमारे पास सरसाई है। तो जैसा कि आपको पता है कि 9 सरसाई एक मरले में होती हैं, तो मैंने यहाँ पे जो मेरे पास रकबा है इसको 9 पे तकसीम कर देना है। जैसे ही मैंने 9 पे तकसीम किया तो मेरे पास 19.5278 आ गया। इसका मतलब है 19 मरले है और 19 से ऊपर जो है वो उसके हम स्क्वायर फुट बना लेंगे। तो ये मेरे पास 19 थे,
तो मैंने 19 जो नफ़ी कर दिया, बाकी जो बचा उसको मैंने 272.25 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। जी नाज़रीन, ये मैंने आपके सामने जो है वो 19 जो है मरले यहाँ पे लिख दिया है, और उसके बाद जो बाकी मेरे पास अशारिये के बाद बचा उसको मैंने 272.25 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास 143.6875 फुट आ गए। तो अगर हमने इसको सरसाई में तकसीम करना है तो हम इसको जो फुट हैं इसको 30.25 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 4.79 सरसाई आ जाएगा। ठीक है, मतलब 4.25 सरसाई आ जाएगा। ठीक है रकबा। तो ये था हमारे पास जो रकबा हमने निकालना था करम के ज़रिए। फिर मैंने इस तरह किया, करम को जो है करम का जो रकबा है इसको स्क्वायर फुट में ले लिया, इसको मैंने 30.25 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये हमारे पास सरसाइयाँ थी तो इस सरसाई को मैंने सरसाई के रकबे के साथ जो है वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास 5316.4375 स्क्वायर फुट आ गए। तो इन स्क्वायर फुट को मैंने डिवाइड किया 272.25 पे, तो मेरे पास वही जो है 19.5278 जो है रकबा आ गया। 19 मैंने नफ़ी करके यहाँ पे लिख दिया और बाकी जो है उसको 272.25 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास ये रकबा आ गया। ठीक है, अब हमने ये एक तरीके से तो रकबा निकाल लिया, अब दूसरे तरीके से रकबा किस तरह से निकालना है। एक तरीका तो ये है कि आपने जो करम दी गई है उनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है, जो हमारे पास रकबा आएगा वो सरसाई में आएगा और सरसाई को आपने फिर मरले में कन्वर्ट कर लेना है। ठीक है, और दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हमने इस तरह करना है कि पहले ही जो हमारे पास दी गई थी लंबाई और चौड़ाई उनको पहले ही हमने फुट में कन्वर्ट कर लेना है। ये मेरे पास है लंबाई को करम से फुट में तब्दील करने के लिए 18 को ज़रब मैंने कर दिया, एक करम में 5.5 फुट होते हैं, तो मैंने 5.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 99 फुट रकबा एक लंबाई आ गई। जो 18 लंबाई करम में लिखी थी ना हमने, अगर उसको हम फुट में लिखे तो 99 लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद दूसरी हमारे पास लंबाई है करम में 19 को हमने मल्टीप्लाई करना 5.5 के साथ, जो मैंने मल्टीप्लाई किया 5.5 के साथ तो मेरे पास 104.5 फुट आ गई दूसरी लंबाई। और उसके बाद हमने तीसरी चौड़ाई फाइंड आउट करनी है। 9 थी, 9 को मैंने करम जो है करम का 5.5 फुट रकबा होता है, तो मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 49.5 आ गया। ठीक है, अब दूसरी चौड़ाई जो है मैंने उसको मल्टीप्लाई किया 10 ज़रब 5.5 तो मेरे पास 55 फुट आ गए। तो अब नीचे मैंने जो शक्ल बनाई है ना वो मैंने फुट में कन्वर्ट करके बनाई है। ये मेरे पास शक्ल है, एक तरफ जो 18 करम थी वो मैंने 99 फुट लिखा है, और उसके बाद जो मेरे पास 19 करम थी वो मैंने 104.5 फुट लिखा है। जो मेरे पास 9 करम थी वो मैंने मल्टीप्लाई करके 49.5 फुट लिखा है, और जो मेरे पास 10 करम थी उसको मैंने 5.5 के साथ मल्टीप्लाई करके 55 करम लिखा है। ठीक है, अब इसका रकबा हमने फुट में किस तरह निकालना है वो निकालने का हमारे पास तरीका है। सबसे पहले हमने इसकी भी औसत लेनी है। हमारे पास पहली लंबाई है 99 और दूसरी लंबाई है 104.5। इन दोनों को हमने जमा करके जो है 2 पे तकसीम कर देना, तो मेरे पास औसत लंबाई 101.75 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास औसत लंबाई तो आ गई, अब हमने औसत चौड़ाई जो है वो मालूम करनी है। औसत चौड़ाई किस तरह से मालूम करेंगे? औसत चौड़ाई मालूम करने का हमारे पास आसान तरीका ये है कि हमने पहली जो है चौड़ाई जमा दूसरी चौड़ाई दोनों को जमा कर लेना है, 2 पे तकसीम कर देना। ये मैंने देख 49.5 जमा 55 जो है इन दोनों को जमा किया, 2 पे तकसीम किया तो मेरे पास 52.25 जो है औसत चौड़ाई आ गई। तो अब हमारे पास औसत लंबाई भी आ गई और औसत चौड़ाई भी आ गई। अब हमने रकबा किस तरह से फाइंड करना है? रकबा फाइंड करने के लिए हमने लंबाई ज़रब चौड़ाई कर देना है। औसत लंबाई हमारे पास है चौड़ाई है 52.25 और लंबाई है 101.75। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 5316.4375 जो है स्क्वायर फुट रकबा आ गया। इन स्क्वायर फुट रकबे को मैंने जो मरले में कन्वर्ट करना है तो मैंने 5316.4375 को मैंने 272.25 पे डिवाइड किया तो मेरे पास 19.5278 जो रकबा आ गया। 19 मैंने नफ़ी कर दिया, यहाँ पे लिख दिया मरले में, और बाकी जो बचा था उसको 272.25 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास इसका रकबा आ गया 19 मरले 143 फुट। ठीक है, तो
उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को इस वीडियो में किसी बात की कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके सवाल का ज़रूर जवाब दूंगा। और आज का जो रकबा था हमारा दूसरे रकबे के साथ, दूसरे जो पहले हमने रकबे निकाले उनसे बहुत डिफरेंट था, क्योंकि आज के हमारे रकबे में ये था कि पहले हमने 40 जो होते थे उनकी ज़रिए लंबाई निकालनी थी, तो हम मरले में अक्सर निकालते थे। आज की जो वीडियो है उसमें हमने जो है करम के ज़रिए सरसाई बनाई और सरसाई से फिर मरले बनाए हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जो जिस मेरे नाज़रीन दोस्त ने मुझे भेजी है उसे भी इस बात की समझ आ गई होगी। बाकी मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। और हमारी हौसला अफजाई के लिए आपकी सब्सक्रिप्शन और जो है कमेंट, लाइक, शेयर जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप जो है तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करें ताकि मैं मज़ीद इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस पटवार से रिलेटेड और बाकी जो है टेक्निक्स के रिलेटेड जो है बनाता रहूँगा इंशाल्लाह। तो मेरी आप लोगों से एक गुजारिश है कि आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें ताकि हर बंदे को इस चैनल से इस्तेफ़ादा हासिल हो सके। ठीक है, तो अब आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।